हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वर्ल्ड विथ IITN थिंकिंग। हम जीओसी के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे थे। हमने पूरी जीओसी कॉन्सेप्ट क्या होता है हमने अच्छे से पढ़ लिया। इंडक्टिव, रेजोनेंस, हाइपर कंजुगेशन, मेसोमेरिक। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर रहे थे जिनमें हमने 20 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया था, पार्ट 1 पार्ट 2 करके। ये पार्ट 3 है। आज हम ये नीट के PYQ हैं और जेई मेंस के PYQ हैं। 5 क्वेश्चन मेडिकल के हैं और 5 क्वेश्चन जेई मेंस के हैं। तो उनको हम ये सॉल्व करेंगे। जीओसी पूरा प्रैक्टिस का भी हमारी हो जाएगी। ठीक है, तो आइए एक एक क्वेश्चन करके हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन हमारा है मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन। ठीक है, मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन आपको पूछा था। तो आइए इसको हम सॉल्व करते हैं कॉन्सेप्ट के साथ। देखिए, अगर हम बात करें पहले क्वेश्चन की, पहले क्वेश्चन यही है, मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन पूछा था। तो देखिए, हमको पता है कार्बोकैटायन कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी किसकी डायरेक्टली होती है, प्लस आई की प्रोपोर्शनल होती है, प्लस एम की होती है और प्लस आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है ना। तो देखिए, अब आप यहाँ पे NO2 है। NO2 हमारा कैसा ग्रुप होता है, माइनस आई ग्रुप इफेक्ट लगाता है और माइनस एम भी लगाता है। और कार्बोकैटायन को हमेशा प्लस वाले पसंद होते हैं। तो ध्यान देना, यहाँ भी NO2 है, यहाँ भी NO2 है और यहाँ भी NO2 है, यहाँ भी NO2 है। दिख रहा है आपको? ठीक है, देखिए, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे कार्बोकैटायन है और यहाँ पे कार्बोकैटायन है, यहाँ पे कार्बोकैटायन है, यहाँ पे कार्बोकैटायन है। तो देखिए, ये NO2 हमारा माइनस आई माइनस एम लगाता है, तो कार्बोकैटायन हमेशा दूर रहना चाहेगा। ठीक है, कार्बोकैटायन को क्योंकि प्लस वाले पसंद होते हैं। तो ये वाला ऑप्शन और ये वाला तो तुरंत गलत हो गया, क्योंकि NO2 एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। इसके जस्ट बगल में कार्बोकैटायन है। कार्बोकैटायन कभी भी माइनस आई या माइनस एम इफेक्ट लगाने वाले ग्रुप के पास में नहीं रहता है। तो अब बात आती है इसमें और इसमें। अगर इसमें और इसमें बात करेंगे तो देखिए, ये कार्बोकैटायन 1 2 3 कार्बन की दूरी पे है। ये कार्बोकैटायन 3 कार्बन की दूरी पे है। और ये कार्बोकैटायन देखो, ध्यान देना, 1 2 कार्बन की डिस्टेंस पे है। ठीक है ना। तो कार्बोकैटायन क्योंकि ये माइनस आई माइनस एम लगा रहा है, तो ये दूरी रहना चाहेगा। तो कौन सा ज़्यादा फेवरेबल है, ये वाला, क्योंकि ये कार्बोकैटायन क्या हो जाएगा, दूर पे है, क्योंकि इसको ये पसंद नहीं है NO2। तो इसलिए ये वाला मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन हो जाएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन सॉल्व होता है। ये नीट 2018 में पूछा गया था, मेडिकल का क्वेश्चन है बस। ठीक है ना, आप समझो। और ये देखिए, ये 2015 में पूछा गया था, मेडिकल में ही। हाइपर कंजुगेशन ऑकर इन पूछा था, इनमें से कौन से हाइपर कंजुगेशन पॉसिबल है। तो सीधा सा क्वेश्चन था। अगर हम सीधे सीधे हाइपर कंजुगेशन की बात करेंगे, देखिए, दूसरा हाइपर कंजुगेशन कंडीशन क्या होती है, sp2 कार्बन के बगल में sp3 कार्बन के पास एटलीस्ट एक अल्फा हाइड्रोजन जुड़ा होना चाहिए। यही हाइपर कंजुगेशन की कंडीशन होती है। तो ध्यान दो, अगर ये फ्री रेडिकल है, ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या है, sp2 है। यहाँ पे क्या है, अगर ये यहाँ पे हम साफ साफ से आपको करके दिखा देते हैं। देखो, हम हाइड्रोजन को नहीं बनाते हैं, ध्यान देना, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो देखो जल्दी से। तो देखो, ये हमारा sp2 है, ठीक है, ये हमारा sp3 है, लेकिन यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन ही नहीं दिख रहा है। इससे कार्बन से कोई हाइड्रोजन ही नहीं जुड़ा है। और इधर जाओगे तो इधर तो हाइड्रोजन, इधर की हाइड्रोजन क्या, इधर sp2 ही है। कंडीशन ही नहीं सेटिस्फाइड हो रहा है। हमारा sp2 कार्बन के बगल sp3 कार्बन के पास अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। और यहाँ पे ना, यहाँ तो अल्फा हाइड्रोजन sp3 तो है, लेकिन अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, और यहाँ sp3 ही नहीं है। तो अब देखो, अब दूसरा ऑप्शन क्या था हमारा, दूसरा पीएच था और फ्री रेडिकल पीएच, फ्री रेडिकल। देखो, यहाँ भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, सब पीएच है, क्योंकि ये इधर sp2 आ जाएगा और ये sp2 है, तो ये भी नहीं होगा। अब देखो, थर्ड ऑप्शन क्या था, थर्ड वाला ये था, बना लेते हैं। देखो देखो, थर्ड ऑप्शन था, यहाँ sp2 है और ये हमारा क्या है, हाइड्रोजन भी है और हमारा sp3 भी है। दिख रहा है आपको? ठीक है, तो और यहाँ भी हमारा एक हाइड्रोजन है, दिख रहा है। तो हमारा ये sp2 कार्बन हो गया, इसके बगल sp3 है और इससे हाइड्रोजन भी जुड़े हैं, तो हमारा यहाँ पे हाइपर कंजुगेशन पॉसिबल होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा ये हो जाएगा, जहाँ पे हाइपर कंजुगेशन होगा। ठीक है ना, ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। अब देखिए, तीसरा क्वेश्चन है मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन पूछा था आपसे। क्या पूछा था, मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन। तो मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन, आप सीधे सीधे कार्बोकैटायन, अगर कभी भी ध्यान देना, कार्बोकैटायन की अगर बात आ जाए ना, तो आप क्या देखोगे, प्लस आई, कार्बोकैटायन को ये सब पसंद होते हैं, प्लस एम, ठीक है ना, प्लस एच या प्लस आर। लेकिन अब कहोगे सर
हम डोमिनेटिंग किसे लेके चलेंगे, इसे लेके चलेंगे, इसे या इसे तो हमेशा याद रख लेना। सबसे पहले रेजोनेंस देखना, फिर हाइपर कंजुगेशन देखना, फिर इंडक्टिव देखना, ठीक है, कार्बोकैटायन की, ठीक है। तो अब देख लो, तो अब यहाँ पे तो ये वाला हम क्वेश्चन लिख लेते हैं। देखो ये ऑप्शन है कार्बन कार्बन, ठीक है, हाइड्रोजन को भी बना लेते हैं ये, और बी क्या है CH3, ठीक है, बना लेते हैं, आपको दिखेगा CH3 और CH प्लस CH3, और C वाला भी लिख लेते हैं CH2, CH प्लस CH2 और CH3। तो देखो अब यहाँ रेजोनेंस की तो पॉसिबिलिटी बन नहीं रही है, हमने रेजोनेंस अच्छे से पढ़ाया है, आप समझ सकते हो। बस कार्बोकैटायन के बगल में ये sp2 है, ये sp3 है, तो यहाँ हाइपर कंजुगेशन सोचो, यहाँ पे 2 अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है, और यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन है, दिख रहा है इधर, ये 3 अल्फा हाइड्रोजन, इधर तो अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पे 4 अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है। एक ऑप्शन और है डी वाला, उसको भी देख लेते हैं। जहाँ भी ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन होगा वो ज़्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन होगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन, 2, यहाँ पे 5 अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है, 5 अल्फा हाइड्रोजन हैं। तो हमारा जितनी ज़्यादा नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे कंसीडर करोगे, मतलब हाइपर कंजुगेशन, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो इसमें कौन सा सही था, नीट 2019 का क्वेश्चन था, इसमें ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। ये वाला हो गया हमारा। अब देखो हमारा अगला क्वेश्चन कौन सा है, अगला क्वेश्चन है हमारा स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कार्बन आयन, ठीक है। इसको हम आपको करके क्वेश्चन लिख के आपको समझा देते हैं। देखो कार्बन आयन की स्टेबिलिटी पूछा था, लिखा है ये इसमें क्वेश्चन, आपको दिख रहा है ना, ये 2008 का मेडिकल में ही पूछा गया था। तो देखो अगर हम बात करें यहाँ पे RCC, यहाँ पे आप देखोगे, दिख रहा है आपको, यहाँ पे हमारा sp हाइब्रिडाइज्ड है, ठीक है। और अगर आप यहाँ पे देखोगे ये तो यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, R2C H है, यहाँ पे आप देखोगे तो sp2 है, और R3C और CH2, यहाँ आप देखोगे तो यहाँ पर भी sp2 है। अब देखो कार्बन आयन को कौन से पसंद होते हैं, कार्बन आयन को -I पसंद होता है, -M पसंद होता है, ठीक है, माइनस इफेक्ट लगाने वाले ग्रुप कार्बन आयन को पसंद होते हैं। और देखो कार्बन आयन के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के टर्म में देखोगे तो sp सबसे ज़्यादा पसंद है, फिर sp2, फिर sp3, ठीक है। तो एक बात तो क्लियर हो गई, sp ये दिखा रहा है, तो ये वाला और ये सब तीनों sp2 दिखा रहे हैं, तो पहला वाला तो हमारा सबसे ज़्यादा स्टेबल हो गया, मतलब ये हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी, तो ये वाला सबसे ज़्यादा। अब बात आती है कि इन तीनों में कौन ज़्यादा स्टेबल होगा, दिख रहा है आपको, इन तीनों में, तो इन तीनों में की अगर बात करेंगे तो बी वाला ज़्यादा होगा। आप कहोगे सर बी वाला आपने कैसे कर दिया, मेरे को नहीं समझ में आया। तो डियर बी वाला इसलिए हमने कर दिया, यहाँ पे सारे कार्ब आप देखो बेंजीन में sp2 है, और यहाँ पे देखो आर ग्रुप लगा है, एल्काइल हमारा कैसा ग्रुप होता है, +I लगाता है, और यहाँ 3 एल्काइल लगा है, मतलब 3 बार +I हमारा लग रहा है। तो +I तो कार्बोकैटायन को पसंद होता है ना, और यहाँ पे 2 +I लग रहा है, तो इसलिए हमारा तीसरे नंबर पे सी हो जाएगा। सी क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 2 बार ही +I लग रहा है, यहाँ पे 3 बार +I लग रहा है, जो कि कार्बन आयन को डिस्टेबलाइज करेगा। ये ठीक है ना, कार्बन आयन को हमेशा प्लस वाले पसंद होते हैं, तो ये क्या लगा रहा है, कार्बन आयन को हमेशा माइनस वाले पसंद होते हैं, सॉरी। तो यहाँ पे 3 +I लग रहा है, यहाँ पे 2 +I लग रहा है, तो हमारा सी हो गया और फिर डी हो जाएगा, ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला हमारा जेई मेंस का AI-EEE का क्वेश्चन था। देखो हाँ, अगला क्वेश्चन है हमारा, ये है पूछा था कौन सा इनमें से नॉन एरोमेटिक है, क्या नॉन एरोमेटिक। तो हमने एरोमेटिसिटी का तो ट्रिक ही बताया था बहुत ही अच्छे से, कि हमने बोला था अगर देखो पाई इलेक्ट्रॉन को 4 से अगर डिवाइड कर दो, पाई इलेक्ट्रॉन को 4 से अभी बताते हैं, डिवाइड कर दो, अगर डिविजिबल हो जा रहा है, क्या डिविजिबल हो जा रहा है तो एंटी एरोमेटिक होता है, और अगर नॉट डिविजिबल हो रहा है, तो एरोमेटिक होता है, और अगर एक भी sp3 कार्बन दिख गया तो वो नॉन एरोमेटिक होता है, नॉन एरोमेटिक। तो इसमें क्या पूछा था, नॉन एरोमेटिक पूछा था। तो देख लो यहाँ पे 2 और 2 4 और 2 6, निगेटिव चार्ज मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन जोड़ दो तो कितने 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, डिवाइड बाई 4 करो तो 2 3 6, 2 2 4, 3/2 आ गया। ये कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं है, तो ये हमारा एरोमेटिक हुआ, पहला वाला एरोमेटिक हुआ। दूसरा वाला देखो, दूसरा, अरे दूसरा तो यहाँ दिख रहा है हमारा, देखो
देखो दूसरा ये तो दिख गया, sp3 है कार्बन, अब काम बन गया, नॉन एरोमेटिक यही है, आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। ऑप्शन नंबर बी होगा। लेकिन तीसरा भी बता देते हैं, तीसरा थायोफीन बोलते हैं इसको, तीसरे वाले को। देखो ये एरोमेटिक होता है। क्यों एरोमेटिक होता है? क्योंकि 2 2 4 2 6 दिख रहा है, 6 को 4 से डिवाइड करोगे तो ये डिवाइड नहीं होगा, 3/2 ये एरोमेटिक होगा, ठीक है। और ये तो एंथ्रासीन दिख रहा है, ठीक है ना, तो ये तो एरोमेटिक ही होता है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर नॉन एरोमेटिक बी हो जाएगा, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसमें पूछा था स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन पूछा था, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। देखो CH2 CH2, ये जेईई मेंस 2013 का क्वेश्चन है। तो कार्बोकैटायन, अब जीओसी आप बहुत अच्छे से पढ़ ली हो, सारे फैक्टर हम कंबाइन करके लगाना है, ठीक है ना। किसी को डाउट हो तो जीओसी मैंने पूरी अच्छी से पढ़ाई है, आप देख सकते हो। तो देखो सबसे पहले कार्बोकैटायन, यहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है, दिख रहा है, ये कार्बोकैटायन, ये रेजोनेंस। यहाँ पे कोई रेजोनेंस नहीं हो रहा है, ये अपना प्लस आई इफेक्ट लगा रहा है। यहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है और ये पूरे रिंग में हो रहा है। तो जितना ज़्यादा रेजोनेंस होगा उतना ज़्यादा हमारा स्टेबिलिटी इंक्रीज होता है, ये तो आपको पता ही है, ठीक है। तो हमारा सी वाला हो जाएगा क्योंकि ज़्यादा रेजोनेंस हो रहा है। उसके बाद ए वाला हो जाएगा, और यहाँ पे तो प्लस आई लग रहा है, प्लस आई तो वीकेस्ट इफेक्ट होता है, ठीक है ना। हमने बोला रेजोनेंस, हाइपर कंजुगेशन, फिर इंडक्टिव देखते हैं, तो इसलिए सी, ए, फिर बी हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये स्टेबिलिटी ऑर्डर हो जाएगा, दिख रहा है ना आपको, सी ए बी, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन दूसरे पेज में सॉल्व करते हैं अच्छे से, आपको दिख है। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा कि ये वाला है, लीस्ट रेजोनेंस स्टेबलाइज पूछा है, दिख रहा है आपको, लीस्ट रेजोनेंस स्टेबलाइज, ये वाला क्वेश्चन है। तो देखिए हम आपको बना लेते हैं तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। देखो ये लीस्ट रेजोनेंस स्टेबलाइज, तो देख लो ये सिंपल ही है। रिंग अगर कभी बनी आ जाए ना तो आप हमेशा एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक से देखा करो, ठीक है ना। याद रख लो, सबसे ज़्यादा अगर स्टेबिलिटी की बात करेंगे तो एरोमेटिक, फिर हमारा क्या होता है नॉन एरोमेटिक, फिर एंटी एरोमेटिक लीस्ट स्टेबल होता है, ठीक है ना, ये याद रख लो। तो देखो अब इसमें लीस्ट रेजोनेंस स्टेबलाइज देखना है, तो देखो अगर आप यहाँ पे इसे, अगर कभी देखो ऑक्सीजन बना ऊपर आ जाए ना, इसे क्वासी एरोमेटिक बोलते हैं, क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड। देखो तो इसको ब्रेक कर लिया करो। कैसे ब्रेक करोगे? ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इस पर नेगेटिव आएगा और यहाँ पे पॉजिटिव आएगा। तो ध्यान दो, ये कार्बन देख रहे हो sp3 मिल गया, sp3 अगर मिल गया तो आप समझ जाओ कैसा है, नॉन एरोमेटिक है। ये तो एरोमेटिक दिख ही रहा है बना, ये तो पायरॉल है, नहीं सॉरी पायरॉल नहीं, फ्यूरान है। तो ये तो एरोमेटिक होता ही है, क्योंकि 2 2 4 और 2 लोन पेयर है, इस पर 2 लोन पेयर होता है एक्चुअली में, एक लोन पेयर रेजोनेंस पार्टिसिपेट करता है, इसलिए 2 2 4 2 6, तो ये एरोमेटिक है। अब देखो ये नॉन एरोमेटिक, ये एरोमेटिक, और यहाँ भी आप देख रहे हो 2 2 4, तो ये एरोमेटिक ही हो जाएगा। तो अगर लीस्ट स्टेबलाइज की बात करेंगे तो हमारा नॉन एरोमेटिक वाला बी वाला ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। दिख रहा है आपको साफ साफ नॉन एरोमेटिक है, ठीक है। तो इसलिए लीस्ट स्टेबलाइज। देखिए ये जेईई 2017 का क्वेश्चन था। अगला देखते हैं, अगला हमारा है स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड पूछा था। क्या पूछा था? स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। तो देखो स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड CH, एसिड का कॉन्सेप्ट हमने बहुत अच्छे से बताया, बस सॉल्व कर लो। इस सबसे पहले आप कंजुगेट बेस बनाते हो। कंजुगेट बेस कैसे बनाओगे? H+ निकालोगे तो कंजुगेट बस बन जाएगा। H+ निकाल दो तो CBr3 माइनस हो जाएगा, CCN3 माइनस हो जाएगा, CI3 माइनस हो जाएगा, H+ निकल गया, C हमने बताया CCl3 बन गया। अब देख लो ये एक तरह का है कंजुगेट बेस है, और ये कंजुगेट बेस क्या है? एक कार्ब एनायन है, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है, ठीक है ना। H+ के निकालने के बाद जो बनता है हमारा मॉलिक्यूल, वो एक तरह का कंजुगेट बेस होता है। देखो नेगेटिव चार्ज है तो कार्बन आयन। अब कार्बन आयन जितना ज़्यादा स्टेबलाइज होगा उतना ज़्यादा हमारा एसडी की स्ट्रेंथ बढ़ेगा। कार्बन आयन की स्टेबलाइज कौन करेगा? -I माइनस है। तो अब देख लो -I माइनस एम कहाँ सबसे ज़्यादा लग रहा है, तो हमें ये पता है इसका सबसे ज़्यादा इफेक्ट होता है, ठीक है ना। -I का सबसे ज़्यादा इफेक्ट लगता है। आपको हमने ऑर्डर बताया था, साइनाइड बहुत ही ज़्यादा ऑर्डर लगाता है -I का, तो इसलिए ये ज़्यादा स्टेबलाइज होगा। तो अगर हम एसडी की स्ट्रेंथ की बात करेंगे तो हमारा सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कौन हो जाएगा? ये वाला हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, ठीक है ना, 8 का बी, ठीक है ना, याद रखना। 9th क्वेश्चन है, एसडी का ऑर्डर पूछा था। 9th देख रहे हो आप, एसडी ऑर्डर पूछा था, साफ साफ लिख लेते हैं, सरल ही आसान था।
देखो एसडी का ऑर्डर फिर से वही कॉन्सेप्ट, क्वेश्चन पे डिपेंड करता है आपका को। देखो कंजू यहाँ पे आप देखो सीधे सीधे डायरेक्ट कर देते हैं। कंजू कार्बन आयन बनाओगे एच प्लस निकाल के, कार्बन आयन बनाओगे एच प्लस निकाल के, कार्बन आयन बनाओगे। यहाँ पे देख लो, यहाँ पे हमारा एस पी है, और यहाँ पर भी ये भी हमारा एस पी ही है, यहाँ पर भी हमारा एस पी ही है। अब बात आती है सर, अब यहाँ पे सी एच एस पी और यहाँ पे दो एस पी टू है, दो का वो है ना, तो एस पी टू आ जाएगा। हाइब्रिडाइजेशन तो बहुत अच्छे से बताया। अब देखो हमने बताया कार्बन आयन कौन पसंद होता है, एस पी, फिर एस पी टू और फिर एस पी थ्री, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे प्योर एस पी है, तो ये तो ज़्यादा एसिडिक होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। ए बी सी, ए वाला। अब बात आती है बी और सी में क्या कहोगे, तो बी और सी में भी अगर सीधे सीधे देखा जाए तो तुरंत बता दो कि सर इसमें तो एस पी टू है, इसमें एस पी है, ठीक है ना। तो हमारा इसलिए कौन ज़्यादा एसिडिक होगा, बी वाला होगा और फिर सी वाला होगा, ठीक है ना। हालांकि इसमें ये प्लस आई थोड़ा सा लगा रहा है, पर उससे फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि ये एस पी है तो उसको कंसिडर करोगे, ठीक है ना। अब देखो लास्ट क्वेश्चन है हमारा कि विच वन नॉट एरोमेटिक, ठीक है ना, नॉट एरोमेटिक पूछा था। तो हम क्वेश्चन बना देते हैं आपको अच्छे से। हाँ देखो ये लेटेस्ट क्वेश्चन है, अभी लेटेस्ट आया है 2022 में पूछा गया था। तो अब नॉन एरोमेटिक अगर पूछे ना, बस वही कॉन्सेप्ट मैंने जो बताया ना, एकदम ब्रह्मास्त्र है, उसी के लगा लगा के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लो। डिवाइड नॉट डिवाइड करके, ठीक है ना, डिविजिबल है तो एंटी एरोमेटिक, नॉट डिविजिबल है तो हमारा क्या हो जाएगा, वही वाला कॉन्सेप्ट लगाना है, एरोमेटिक हो जाएगा, ठीक है। देखो बताते हैं, ये तो अंतरासी है। देखो यहाँ पे दो दो चार दो छः, छः को चार से डिवाइड करो, डिवाइड कंप्लीट ही नहीं होगा, ये एरोमेटिक हो गया। हमसे पूछा क्या था, विच वन नॉट एरोमेटिक, ठीक है ना। और दो दो चार, दो और दो चार डिवाइड हो गया, ये एंटी एरोमेटिक है। अब देखो कहोगे सर दो दो चार, दो छः, दो आठ, दो दस, दस डिवाइड बाई चार करोगे, दो दूनी चार, दो पंचे 10, 5/2। आप कहोगे सर डिवाइड नहीं है तो ये एरोमेटिक है। डियर याद रख लेना, एक ये ट्रांस एनुलर ये हाइड्रोजन ट्रांसफॉर्म में होते हैं, तो हमेशा मॉलिक्यूल नॉन प्लेनर हो जाता है। क्या हो जाता है, नॉन प्लेनर हो जाता है। याद रखना इसको ना, स्पेशल केस है, ऐसे याद रखना, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन ट्रांस होता है तो प्लेनरिटी लॉस कर देता है, इसलिए नॉन प्लेनर होता है। तो हमेशा यही हमारा पूछा क्या था, नॉट एरोमेटिक, तो यही नॉन प्लेनर होता है, नॉट एरोमेटिक होगा। और ये तो हमारा एरोमेटिक है ही, ठीक है ना, इसमें तो कोई गुंजाइश ही नहीं है। तो हमारा इसे याद स्टार लगा के लिखना, ये वाला मॉलिक्यूल हमारा हमारा कैसा है, नॉन प्लेनर नॉन एरोमेटिक, ठीक है ना। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। अगर किसी को आपको डाउट हुआ तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और ध्यान रहे हम क्वेश्चन ये प्रैक्टिस अभी और करेंगे। जीओसी हमने पढ़ लिया तो हमने सारे टाइप के पीवाईक्यू करने हैं, सारे क्वेश्चन करने हैं, ट्रिक टेक्निक टिप्स सब देखने हैं, ठीक है ना। आपको जल्दी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करना सिखाएंगे एग्जाम के ओरिएंटेड, और नीट के भी, जेई मेंस के, आईआईटी एडवांस के जो भी क्वेश्चन है पीवाईक्यू, सारे क्वेश्चन जीओसी के हम कराएंगे सॉल्व, ठीक है डियर। ओके थैंक यू।